नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। पंचायत चुनाव के लगभग एक साल से ऊपर हो चुका है। पंचायतों में क्या कुछ विकास का कार्य मुखिया के द्वारा किया गया है। अभी हम बेन प्रखंड के अकौना पंचायत में हैं। यहाँ के मुखिया हैं अभय सिंह जी, जो कि हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करते हैं कि बीते एक वर्षों में क्या कुछ काम किए हैं। सबसे पहले अभय जी, आपको लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम न्यूज चैनल वाले आए हैं, उनको बहुत हमारी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है? 9 वर्ष का शुरुआत हुआ और लगभग एक साल हो गया है आपको पदभार लिए हुए। कैसा लग रहा है मुखिया बन करके लोगों के बीच जाते हैं तो किस तरह की जन समस्याएं आती है? देखिए, लोगों के बीच जाते हैं तो समस्याएं तो बहुत होता है। खास करके जो ग्रामीण इलाका है उसमें प्रधानमंत्री आवास का ज़्यादा डिमांड है। लोग बहुत ज़्यादा अपेक्षा कर लेते हैं कि मुखिया जी के पास ही आवास है और वो हमको चाहेंगे तो दे दें। जब आप मुखिया बने थे, जब आप निर्वाचित हुए थे, उस समय पूर्व में जो मुखिया रहे हैं उनके शासनकाल में जो कुछ काम छूट गया होगा, और जब आप प्रभार में आए होंगे तो किस तरह से समस्या आती थी? जनता किस चीज़ का डिमांड सबसे ज़्यादा करती थी और बोलती थी कि अभी तक हमारा ये विकास का काम नहीं हुआ है? वो मुख्य रूप से नली गली वगैरह का ये था, और पंचायत में बहुत सा काम जो था अधूरा पड़ा हुआ था, जिसको हमने आने के बाद उसको पूरा करने का काम किया है। मतलब आप जीत हासिल किए, उसके पास अब जो बचा हुआ काम था वो काम आप लगभग पूरा करने के ऊपर हैं। अभी अभी हो गया है कि अभी भी कुछ काम शेष बचा हुआ है पहले टर्म वाले का? नहीं, पहले टर्म वाले का काम कुछ बचा हुआ है, लेकिन और नए सिरे से भी काम हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि इस साल समाप्त होते होते सारा काम करीब करीब खत्म हो जाएगा। पंचायत के विकास की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना सबसे ज़रूरी चीज़ होता है लाभार्थियों के लिए। तो आपके यहाँ कितना लोगों को अभी तक विकास मिल चुका है इसमें? हमारे यहाँ टारगेट था 198 का, जिसमें 123 को मिल चुका है। और फिर हमने आम सभा करके विकलांगों के BDO साहब से डिमांड हुआ था कि अगर आपके पंचायत में कुछ ये विकलांग हैं तो उनको आवास योजना से लाभान्वित किया जाएगा। तो हमने 15 आम सभा करके 15 का चयन करके ये विकलांग को भेजे थे, जिसमें 6 का और हो गया। 198 या 6 ने टोटल 204 का हो गया, जिसमें 123 को हम लोग दे चुके हैं। देखिए, कोरोना काल रहा पिछले वर्ष जो रहा, वित्तीय वर्ष लगभग 2 वर्ष पहले कोरोना काल रहा। उस समय काम करने में आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे क्षेत्र में जाते थे, लेकिन मुखिया बनाकर आपको जनता जिताया। फिर राशन वितरण को अगर हम बात करें तो राशन वितरण में अभी तक आप राशन कार्ड कितने लोगों को बनवा चुके हैं? बहुत से लोग का राशन कार्ड छूटा हुआ था, और बहुत से लोगों का ऐसा भी था कि जो राशन, जैसे 10 परिवार हैं, उनके माँ बाप भाई भतीजा मिला करके, जिसमें मात्र 4 ही 5 गो का जुड़ा हुआ था, उस सबको हमने आधार से लिंक करवाया, नए सिरे से पत्र खर्च भर करके उनको बनवाने का काम किया। कितना लोगों को अभी तक लाभ मिल रहा है इससे? ये टोटल तो हम बता नहीं सकते हैं, क्या कि हमारे लगभग एक आंकड़ा होगा कि हमारे पंचायत में इतना लोगों को राशन पर्याप्त मिल रहा है। ये लगभग 2000 के लगभग राशन कार्ड में 2000 लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे यहाँ 3 डीलर हैं, एक हमारे बहादुर बीघा में है, एक कौना में है, और एक जंघारों में। डीलर सही तरीके से सारा देते हैं राशन? अभी तक तो हमारे पास कोई शिकायत आया नहीं है डीलर के खिलाफ। अगर इस तरह का कोई शिकायत आएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा पे अभी तक आप क्या काम किए हैं? अगर स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है पंचायत के विकास के लिए। तो क्या स्वास्थ्य पे अभी तक आप कुछ करवाए हैं पंचायत भवन में किसी तरह का इस तरह से? हमने 2 बार ये स्वास्थ्य संबंधी शिविर लगाए, और डॉक्टर साहब आए, उनका हेल्थ चेकअप करवाए। और सबसे मुख्य बात है कि स्वास्थ्य के लिए हमने लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप स्वच्छ रहिए, स्वच्छ रहिएगा, स्वास्थ्य अपने आप ठीक रहेगा। इसके लिए हमने ये हाल फिलहाल में 15 या 16 को हम लोग शिविर स्वच्छता अभियान का शुरुआत किए थे, और DDC महोदय वगैरह भी आए थे, उन्हीं के द्वारा हरी झंडी दिखा करके स्वच्छता। इससे फ़ायदा हो रहा है? हरी झंडी जो आप बता रहे हैं कि हम दिखाएं हैं, लेकिन इससे कुछ पंचायत में फ़ायदा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है फ़ायदा, लोग में जागरूकता आया है। खुले में शौच जो करते थे अब नहीं कर रहे हैं। शिक्षा में कितना काम कर रहे हैं? शिक्षा क्योंकि समाज का एक अहम हिस्सा होता है, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है शिक्षा, उसी से संसार चलता है। तो इसमें आपका पंचायत कहाँ है?
देखिए, शिक्षा के मामले में हमारा पंचायत बहुत अच्छा है। हमारे शिक्षक भी हैं, वो समय पर आते हैं, समय पर जाते हैं। बगल में ही मेरा स्कूल है, 10+2 का स्कूल भी बनने जा रहा है, और हर एक गांव में माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय है। सभी समय पर आते हैं और पढ़ाई के गुणवत्ता भी अच्छी है। सरकारी पदाधिकारी की तरफ से किसी योजना को रोकने किसी तरह का समस्या आपको लगता है कि पदाधिकारी इस योजना को नहीं खोलते हैं, या फिर किसी तरह का समस्या पदाधिकारियों से? नहीं, पदाधिकारियों से हम लोग को कोई समस्या नहीं होता है। और ख़ास करके मैं अपने BDO साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोग सौभाग्यशाली थे कि इतना अच्छा BDO हम लोग को मिले, और उनके शासनकाल में हम लोग को कुछ काम करने का मौका, उनसे सीखने का मौका, उनसे समझने का मौका हम लोग को मिला। नए साल में अपने दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं, अपने पंचायत के लोगों को क्या कहना, संदेश देना चाहते हैं? नए साल में हम अपने पंचायत के तमाम लोगों को संदेश देना चाहते हैं, सुख समृद्धि और शांति से रहें, आपस में भाईचारे बना करके रखें, और जहां तक हो एक दूसरे के सहयोग करें और विकास में भरपूर सहयोग करें। ये थे अकौना पंचायत के मुखिया अभय सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पंचायत का विकास हमारा अहम मुद्दा है। पंचायत के विकास की अगर हम बात करें तो जनता अगर फिर से चुनेगी तो जरूर हम पंचायत का विकास सही तरीके से कर सकेंगे। सहयोगी नीरज के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।